हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जीवन में मस्त होंगे। आज थोड़ा सा मेरा आवाज़ भारी लग रहा होगा क्योंकि मैं दोपहर में पूरा सोई हूँ और अभी मैं सो के उठी हूँ। तो मैं सोची कि चलिए आज मैं काफ़ी रेस्ट कर लूँ। अब एक वीडियो बनता है, मैं देखी कि ये गुटके वाली भौजी का वीडियो आया है। हालांकि इनका वीडियो सुबह ही आया था, मैं लेकिन सो गई थी। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर अपने कि ये गुटके वाली भौजी का क्या कारनामे हैं। गुटके वाली भौजी के भाई सुन, कारनामे तो बहुत हैं जो मेरी कल वीडियो जा चुकी है। और वो वीडियो एक और लोग रिएक्शन चैनल लोग बनाए हैं, लेकिन उनकी वीडियो देखकर ना, ये वीडियो सच्चाई की जो वीडियो देखकर उनकी लगी है मिर्ची। ठीक है, उनकी ऐसी सच्चाई है दोस्तों। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे तो जाकर देख लीजिए, मेरे पीछे वीडियो पड़ी हुई है ये गुटके वाली भौजी की। सच्चाई जानने के बाद भी, सच्चाई आने के बाद भी इनको मतलब अभी भी इतने झूठ बोल रही हैं, इतने झूठ बोल रही हैं कि ये तो मुझे लगता है ना कि ये जो बैधा दीदी है, चाहे या जो पीने पंताइन ताई है, ये सबको भी पीछे छोड़ दी हैं। इतना ही झूठ बोल रही हैं, मतलब जैसे लग रहा है कि मतलब रिएक्शन चैनल वालों को या सोशल मीडिया पर लोगों को पता ही नहीं चलेगा जो मैं कर रही हूँ। तो इन्होंने क्या झूठ बोला है? सबसे पहले इनको मिर्ची लगी है कि मेरे 45,000 पेमेंट नहीं आए हैं। तो भाई जो वीडियो लाई हैं रचना भौजी, उन्होंने तो क्लियर बोला है, क्योंकि मैनेजर उनके भी वही मैनेजर जो आपके मैनेजर हैं। हाँ, तो ये झूठ कैसे हो गई? और जो मैनेजर हैं आपके, वो उनके रचना भौजी के मैनेजर है, तो उनको अच्छी तरह से वो जानती हैं कि कितना पेमेंट आया नहीं आया। तो इनको लगी है मिर्ची की 45,000 पेमेंट नहीं है। भौजी, जो आपके हाथ में पैसे, चाहे जो आपके सॉरी, हाथ में पैसे की बात नहीं बोलूँगी, जो आपके व्यूज आए थे उससे तो लोगों को पता चलता है। इतना आदमी बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है ना। आपसे तो सबसे बेवकूफ़ तो मुझे लगता है कि आप ही हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं। लेकिन लोग बेवकूफ़ है नहीं, आप बेवकूफ़ हैं। आपको लगता है कि मैं बहुत चालाक हूँ, लेकिन बेवकूफ़ तो आप हद से ज़्यादा हैं। जो आपके व्यूज आए हैं उससे लोगों को तो इतना अनुमान तो आदमी लगा ही सकता है कि कितने, तो जोड़ने वाली चीज़ है कि कितने पेमेंट आए हैं व्यूज़ के मुताबिक। तो आपको 15,000 पेमेंट आए कि 10,000 पेमेंट आए हैं, आपको सच्चाई बताने की जरूरी नहीं है। सच्चाई आ गई है, आ गई है भौजी, और आपको इतनी मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। और जो भी बात आई है ना, वो सब सही, A to Z सही सही बात आई है, ठीक है। उसमें 1% भी झूठ कहीं से नहीं है। आज जो आपका वीडियो आया है उसमें बोली हैं कि मेरा 15,000 आया है, तो ये तो आप बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं कि 15,000 आया है। और इनकी सच्चाई सुनकर दोस्तों इतना मिर्ची लगी कि ये बात तो सही है दोस्तों कि सच्चाई बहुत ही कड़वी होती है। सच्चाई बहुत कड़वी होती है, लोगों को इतनी लगती है, इतनी लगती है ना कि आदमी बौखलाहट में कुछ भी बोल जाता है। वही गुटके वाली भौजी की है कि उन्होंने बोल रही हैं कि मैं मैनेजर अब नहीं रखी हूँ, और मैनेजर का नाम भी नहीं, अभी तक मैनेजर का नाम नहीं बोली हैं, ठीक है। इनको पता है कि सभी को पता चल गया है कि इनके मैनेजर कौन है, और जो ये बोली है इसमें सच्चाई बताई है वो कौन है, फिर भी उन्होंने नाम नहीं बताया है। इतने देखिए, इतनी शातिर हैं, इतनी शातिर हैं, फिर भी अभी मैनेजर का नाम नहीं बताया लोग, लेकिन लोगों को सभी को पता है कि आपकी मैनेजर कौन है। और इन्होंने चुपके से पेमेंट, अपना जो पहली सैलरी आई थी, जो बात सही वो सही बात में इन्होंने नहीं आ रहा, बस इनको 45,000 का बड़ा मिर्ची लग गया है, ठीक है। और लेकिन अपने सही पॉइंट पर इन्होंने नहीं आया है। इन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ मेरी पहली पेमेंट आई थी तो मैं निकाल रही हूँ। इस चीज़ को इन्होंने वीडियो में नहीं बताया, ठीक है। बस 45,000 पेमेंट नहीं आई, इस पूरे ही इसी टॉपिक पर वीडियो इन्होंने पूरा छाप दिया है आज का। और सच्चाई कुछ भी नहीं बताया, अपनी दौरानी को पैसा क्यों नहीं दिया, अपने इन्होंने मैनेजर को पैसा क्यों नहीं दिया, पैसा चुपके क्यों निकाला, ये सब की वीडियो में उन लोग को एक बार भी चर्चा नहीं की है। और अभी बोरिंग के भी मेरा वीडियो कोई भी मैनेजर नहीं करता है। मेरी बिटिया, इनकी बिटिया खुद मैनेजर बन गई है। जिन बिटिया को कमेंट नहीं पढ़ने आते हैं, लाइव एक दिन स्टार्ट की थी, उस लोग लाइव में मैं भी देख रही थी, ये उनकी बिटिया लाइव नहीं पढ़ पा रही थी। लाइव में कमेंट आ रहे थे छोटा छोटा, वो कमेंट नहीं पढ़ पा रही थी, ठीक है, हिंदी में। और इनकी बिटिया चैनल मैनेज कर लेती है, मैनेजर बन गई है। इतने ये अपने मतलब झूठ के, देखिए इनकी झूठ की तो लिमिट क्रॉस है जो दोस्तों। और इन्होंने मेरे देवर देखते हैं, इनके देवर तो कबे का चैनल छोड़ देंगे। इनके देवर इतने अच्छे थंबनेल टाइटल लिख लेते हैं। तो ये सरासर झूठ बोल रही हैं। इनके चैनल अभी भी एक आदिल नाम के हैं, उन्होंने वो मैनेजर हैं, क्योंकि हरियारी के जितने भी इधर और 2-3 लोगों को छोड़कर, सोनम और साधना और एक पूनम भाभी, तीनों का मैनेजर रानी ऑफिशियल ही हैं। लेकिन और इधर जो लोग अभी चैनल खोले हैं, सभी का मैनेजर वही हैं।
तो ये झूठ अभी भी बोल रही हैं। और ये देखिए झूठ तुमको ये यहाँ से पकड़ी जा रही है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि मेरा मैनेजर कोई नहीं है। तो इनकी फिर जब मैनेजर कोई नहीं है तो इनकी अकाउंट इनका दूसरा कोई कैसे लगा दिया है। मतलब झूठ बोलने की ना अक्ल की जरूरी होती है, लेकिन झूठ इनको मतलब अक्ल भी नहीं है झूठ बोलने के लिए। अपने वीडियो में ही इन्होंने पूरा सच्चाई बता दिया है झूठ बोलकर कि ये बोलेंगे अब मेरा अकाउंट दूसरा कोई लगा दिया है अपना, इसलिए मेरी पेमेंट अभी नहीं आ रही है। ठीक है, और EMI भी कुछ दिन पहले भरने गए हैं। ये अपना मोबाइल जो लिए हैं वो EMI पर, तो इन्होंने जैसे ही पेमेंट आएगी इन्होंने अपना ये मोबाइल की पेमेंट भी EMI भरने गई हैं, भर भी ली हैं। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि पेमेंट आई भी नहीं दूसरी, जो कि तीसरी पेमेंट इनकी है। इनकी ये तीसरी पेमेंट है दोस्तों। और इनकी जब इनकी अकाउंट दूसरा कोई लगा दिया, कौन लगा दिया? देवर दूसरा अकाउंट लगा दिया, इनकी बेटी दूसरा अकाउंट लगा दी है। देवर तो घर के हैं, बेटी अपनी है, तो फिर इनकी दूसरी अकाउंट दूसरा कोई कौन अकाउंट लगा दिए? तो फिर देवर है तो देवर फिर घर में है तो घर में बात कर सकते हैं, आराम से तुम्हारे पैसे निकल सकते हैं। तो इनकी बेटी है तो बेटी तुम्हारी ही है, तो भाई बेटी आपके अकाउंट रहे या बेटी के अकाउंट रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर इन्होंने इतना झूठ बोल रहा, इतना। अब ये जो डूबी भी उसने कितना नाटक की थी, लेकिन वो भी नहीं बताई थी। कम नहीं, इस पूरे जो फैमिली है ना, गुटका फैमिली, ये पूरे इन लोग मतलब झूठ के ना एकदम बीड़ा उठा लिए हैं कि झूठ यूट्यूब पर सच्चाई तो बोलना नहीं है, या कितना भी कुछ हो जाए सच्चाई नहीं। उन्होंने भी, उनका चैनल डिलीट हो गया, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं बताया कि मेरे चैनल का मैनेजर कौन है। ठीक है, अब इन्होंने भी मैनेजर के साथ धोखा किया है। इन्होंने पहले ही पेमेंट, इनको पैसे की बहुत ज़रूरी थी, हालांकि उनकी पैसे की हमेशा जरूरी रहती है। कुछ पहले जब शिवानी से थे तो शिवानी से लेती थी, और अब शिवानी से नहीं बनती है तो इन्होंने किसी और से लेते रहते हैं। चलिए भाई, वो तो पैसे की भाई हर कोई की जरूरी पड़ती है, तो ये लेते रहते हैं। वही मैनेजर से भी इन्होंने पैसे लिए हैं डूबी पेमेंट आने से पहले ही, और इनकी पेमेंट आने से पहले मामला गया है फंस दोस्तों। क्योंकि आप लोग को पता है कि इनके चैनल पर स्ट्राइक पड़ गई थी, वो भी 3 स्ट्राइक पड़ गई थी, तो इनकी पेमेंट नहीं आई। भाई स्ट्राइक पड़ जाने, एक स्ट्राइक पड़ जाने से तो पेमेंट आती नहीं है, और इनकी तो 3 स्ट्राइक पड़ी थी, इनके पूरे चैनल ही खत्म हो गए थे, तो इनकी कहाँ से आ जाएगी पेमेंट? हालांकि उसमें भी प्रोसेस रहता होगा, जो अच्छे से जानते सब शेख भाई सब हैं, तो इन लोग बहुत ही अच्छे से ये सब चीज़ के बारे में जानते हैं, तो इन लोग कर लेंगे, निकाल लेंगे शायद। लेकिन नॉर्मल आदमी तो नहीं निकाल सकता है, क्योंकि उतना समझ नहीं है। तो यहाँ पर डूबी भी बहुत झूठ बोली थी, लेकिन नाम फिर भी नहीं बताया कि मेरे मैनेजर कौन है। जिस तरह से सोनम बता दी या साधना बता दी, इन लोग ने बता दिया कि हाँ मेरे मैनेजर कौन है, लेकिन इन लोग नहीं बताए कि मेरे मैनेजर कौन है। तो ये इनकी सच्चाई है। इनकी सच्चाई सुनकर तो आपके पैर तले ज़मीन खिसक जाएंगे दोस्तों, लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपनी सच्चाई अपने जुबान से नहीं बताएंगे। ठीक है, सभी लोग को पता हो गया कि जब एक वीडियो सोशल मीडिया पे आ गया सच्चाई की, तो ये पूरे ही सोशल मीडिया पर फैल जाएगी। लेकिन इन्होंने अभी तक सच्चाई बताने की कोशिश नहीं की है, और सच्चाई बनाने का प्रयास नहीं किया कि चलो भाई अब सभी लोग जान गए हैं तो कम से कम सच्चाई बता देते हैं। ठीक है, ये मानते हैं कि पूरे पैसे यूट्यूब पर नहीं बताए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सरासर झूठ बोलोगे। ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं कि सरासर आप झूठ बोलोगे। तो गुटके वाली भौजी हो गई या डूबी हो गई, सब लोग झूठ के पूरा ही मोट रही हैं, और इनकी कितनी भी सच्चाई आ जाए, लेकिन इन्होंने ये अपनी सच्चाई। और जो रचना भौजी है ना, रचना भौजी कम बात में मुझे ना दम लगता है। रचना भौजी जो भी है सही है, उन्होंने आज डूबी के बारे में बोला, लेकिन एक गुटके वाली भौजी है ना, इनकी हिम्मत नहीं हो रही है ना कि मैं अपने मैनेजर का नाम लूं, क्योंकि उन्होंने मैनेजर से पंगा ले लिया है, मैनेजर के साथ बहुत धोखा किया है, इसीलिए इन्होंने मैनेजर का नाम अपने मुंह से जबान से नहीं ले रही हैं, और ना रचना भौजी का नाम ले रही हैं, क्योंकि इनको पता है कि रचना भौजी का नाम लेंगे ना तो वो धो डालेगी। वो औरत बहुत ही अच्छी है और सही है, ठीक है ना, वो धो डालेंगी, इसीलिए अपने जुबान से रचना भौजी का नाम नहीं ले रही हैं। इनको पता है कि वही सच्चाई बताइए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जुबान से मुंह से नाम लेने का मतलब हिम्मत नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि जिस तरह ये मीठा है ना, शिवानी का नाम लेने में डर रहा है, चमचों को बुला कर नाम ले रहा है, चमचों से नाम लिवा रहा है, उसी तरह ये इन लोग का दम नहीं है कि शिवानी का नाम अपने मुँह से लें, और जो मेरे जो सच्चाई मेरे जो लाया है उनका अपने जुबान से नाम लें।
तो इनकी ये असलियत है दोस्तों। इन लोग सच्चाई नहीं बताएंगे अपनी ज़बान से, कितना भी सच्चाई आ जाएगी, लेकिन अब इन लोग अपने मुंह से सच्चाई नहीं बताएंगे। इन लोग की यही फितरत में है। तो सच्चाई दोस्तों यही है कि इन्होंने मैनेजर के साथ धोखा किया है। इन लोग सारे पूरे गुटखा फैमिली हैं जो झूठ झूठ के पूरा एकदम बीड़ा उठा लिए हैं, और इन लोग सच्चाई कभी नहीं बताएंगे। लेकिन हाँ, सच्चाई आएगी तो मिर्ची इन लोग को जरूर लगती है दोस्तों कि कैसे रिएक्शन चैनल वाले से बना दिए। तो बद्दुआ तो कोई भी नहीं दे रहा है गुटखा भौजी, आप जो बोल रही हैं बद्दुआ देने की बात, तो बद्दुआ तो कोई नहीं देता है, लेकिन हाँ आपकी सच्चाई जरूर लाता है। जो भी रिएक्शन चैनल वाली हैं वो सच्चाई लाती हैं, और वो सच्चाई सुनकर आपको बहुत ही तेज मिर्ची लगती है। तो अभी भी आप सच्चाई नहीं बता रही हैं, बहुत ही सच में झूठ बोलती हैं। कहाँ से की हैं झूठ बोलने की डिग्री ली हैं, एक बार बता दीजिए, शायद हम लोग भी थोड़ा सा सीख ले। तो चलिए दोस्तों, इनकी सच्चाई थी दोस्तों। वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।